जो मैं आपको बता रहा था कि महर्षि नारद जी प्राचीन काल में वो दर्पण नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने तालाब में के पास गए और काई हटाई। मुनि जल देख उन्होंने जल में काई हटा के देखा, अपना जो पाया था, जो रूप दिया था, इतना भयानक क्रोध आया। फरकट अधर कोप मन माही, शपथ चले कुंभज ऋषि पाही। अत्यंत क्रोध में भर करके चले, रास्ते में गण मिल गए, श्राप दे दिया, जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो ले वो फल बहुत हंस्यो मुनि को। जो तुमने हम जैसे साधु का मजाक उड़ाया उसका फल तुम्हें नगद हाथ अभी देते हैं, और भी अगर कुछ बकाया रह गया हो तो किसी और महात्मा का मजाक उड़ा करके देख लेना, वो तुम्हें पूरा कर देगा। बहुत हंस्यो मुनि को। और फरकत अधर चले मुनि प्रभु पाही, शपथ चले कमलापति पाही कि दइयों श्राप, नारद जी ने निश्चय किया दइयों श्राप कि मरे हो जाई, या तो मैं श्राप दूंगा नारायण को, यदि वो भगवान है मेरा श्राप नहीं लगा तो क्या करूंगा, बोले उन्हें बदनाम तो मैं कर ही दूंगा। क्या करूंगा, बोले उन्हीं के सामने अपने अंगोछा को निकाल कर गले में फंसा करके आत्महत्या करके उनके सामने दइयों श्राप की मरे हो जाई, जगत मोर उपहास, जिसकी प्रतिष्ठा चलेगी उसके जीवन में बचा क्या, जगत मोर, मेरा मजाक उड़ा दिया दुनिया। नारद जी चले, और नारद जी जब चले जा रहे थे तो भगवान जी भी कम नहीं है। इस पूरे प्रसंग को आप गौर से पढ़ना, बार बार कौतकी शब्द का प्रयोग है। कौतकी मानी क्या होता है? कौतकी मानी होता है खेल करने वाला, जादूगर। बीच ही पंथ मिले धनु जारी, बीच ही पंथ मिले धनु जारी, संगे रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच में ही आ गए। बोले बीच में क्यों आए, उन्हें हो ही आ जाने देते। बोले वो वहां पहुंच ही नहीं पाते। गीता कहती है कि नारद जी ने जिस गाड़ी का टिकट लिया है, जिसमें बैठे हुए हैं, वो गाड़ी बैकुंठ जाती ही नहीं। काम क्रोध त्रिविधम नरक छेदम द्वारम, काम क्रोध तथा मानसम, ये नरक के 3 द्वार हैं। और इसी को सुंदरकांड में कहते हैं काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पद। नारद जी में काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है और लोभ भी है। धन्य मेरे मालिक नारायण अकेले ही आ जाते, ये भी कम नहीं है, छाती जलाते हैं। संग रमा, लक्ष्मी जी को भी लेके आए। वो जिसके लिए बेचारे परेशान थे नारद जी, वो राजकुमारी भी, और माला गले में पड़ी, अकेली आ जाते तो नारद जी को थोड़ा कम गुस्सा आता। संग रमा सोई राजकुमारी, माला पड़ी हुई है, और फिर क्या पूछ रहे हैं, मुनि कहाँ चले महाराज, आप परेशान लग रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? नारद जी ने दत्ती कटकटाई, बोले हम जहाँ जा रहे हैं अभी बता, खड़े रहो तुम, अभी बताते हो। अब फिर उन्होंने बताना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने भले भवन, हे नारायण तुम्हारी ये परंपरा पुरानी है, पुरानी आदत है तुम्हारी कि लोगों को तुम ठगते हो। ये जो लक्ष्मी का भी विवाह हुआ तुम्हारा ना, ये भी तुमने छल से किया। शंकर जी के समान कोई सुंदर है क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम। लेकिन आपने समुद्र मंथन के समय पर आप सुरा मणि शंकर हैं, विश्व शंकर हैं, आप रमामणि चारु। शंकर जी को विचारों को पहले से ही जहर पिला करके सुला दिया, और उसमें मणि मिली, कौस्तुभ मणि, अमूल्य चीज, और ये लक्ष्मी जी 2 ही तो मणि थी, दोनों को आप ले गए। ऐसे ही आपने लोगों को धोखे में डाल करके इस लक्ष्मी के साथ विवाह किया, और अब तुमने मेरे साथ, तो देवताओं ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ये धोखा जो तुमने मुझसे किया है ना, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, संभाल करके रखना अपने पास। भगवान मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं महाराज, आप तो महात्मा हो। कि बंची मोही जवनी धर दे, हाँ सोई तनु धरऊ श्राप जवन धर दे, सोई तन धरऊ श्राप ममेहा। कपि आकृति तुम दीन हमारी, करी है कीसे सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम दीन हमारी, कर है कीस सहाय तुम्हारी।
बंचू मोह जवन धर देहा। क्षीर सागर में आप निवास करते हो, बैकुंठ में निवास करते हो, लेकिन एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए आप एक मनुष्य का रूप धारण करके चले गए, वहां पर हमको वंचित किया उसने। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम उसी मृत्युलोक में एक राजा के पुत्र राजकुमार बनकर के धरती में पैदा हो। भगवान मुस्कुराए, प्रणाम किया। वाह नारद, कितने दयालु हैं आप, कितना सुंदर आपने वरदान दिया। मैं जानता था कि आप वरदान ही देंगे। बोले वरदान? ये तो मैंने श्राप दिया है। बोले नहीं नहीं महाराज, ये बहुत बड़ा वरदान दिया है आपने। कैसे वरदान हो गया? कहते महाराज मैं धरती पर तो कई बार गया, कई अवतार लिए, पर कभी शूकर बन करके गया, कभी मछली बन करके गया, कभी कछुआ बन करके गया, ऐसी ऐसी रूप हुए। एक बार गया तो आधा पुरुष आधा पशु नरसिंह बन करके गया। लेकिन ये जो आपने वरदान दिया है ये ऐसे थोड़ी मिलता है, बड़ी साधना के बाद। बड़े भाग्य मानुषी तनु पावा। और महाराज देवताओं के लिए तो ये दुर्लभ है। सुरे दुर्लभ सजन, ये देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य तन आप जैसे संतों के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। आपने बड़ी कृपा की, मुझे मानव जीवन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा हाओ कक्का, गलती हो गई, भूल से ने वरदान दे दिया। कहा सुनो सुनो, अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, संभल करके। बोले हाँ दे दो महाराज, और भी कुछ कल्याण करोगे? तो बोले मम अपकार कीन तुम भारी, सो नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा बड़ा अपमान करवाया दुनिया में, इसलिए तुम भी पत्नी के वियोग में तड़पते हुए फिरोगे। तो भगवान नारायण ने कहा कितने दयालु है, ये तो बड़ा सुंदर वरदान दे दिया। बोले क्यों, ये वरदान कैसे हो गया? बोले हम तो ये सोच रहे थे जैसे आप कहने वाले हो कि जैसे हमारी शादी नहीं हुई ऐसे तुम भी रड़ुआ रह जाओ, तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं हम पत्नी के वियोग में रोएंगे, तो इसका मतलब विवाह होगा ना बाबा। और रोएंगे तो कोई ऐसी वैसी नारी के लिए कोई रोता है क्या? हमारे बनारसी कवि ने लिखा है, मरे करकसा नारी खसम वह मरे निखट्टू, और मले बैर गरियाओ मरे वह अड़ियल टट्टू। ऐसी नारी जो बात बात पर खींच उठती हो, पानी भी तुमसे नहीं उठा करके पानी पिया जाता है। वहीं बैठे हुए कुछ नहीं करते धरते हो, हम पूरे काम ये करें कि बैठो मोड़ा को खिलाएं, तुम्हारा पानी पिलाएं, जाके उठा के पी लो पानी। थोड़ी कह दी हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए, थोड़ा बैग दे देना। अब तुम इतना नहीं बन रहा है, तुम्हारे जूते पहने, थोड़ी जाके उठा लो, उसके बाद पहन के चले जाना। बाहर से लौट करके आए, थोड़े पानी पिला दो, खुद ही पी लो, हमारा मैं वैसे ही दिमाग खराब, तुम जा कर लो। तो बोले मरे करके सा नारी, ऐसी नारी जो बात बात पर कौए की तरह कर 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 बोलती है। तो बोले ऐसी नारी मर जाए, मरने पर मत रोना, रोने वाले को पाप लगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कवि ने कही नहीं, तो आप कहो महाराज जी कैसी बातें सिखा रहे हैं। और फिर आगे लिखा है कि मरे करसा नारी खसम वह मरे निखट्टू। वो खसम जो काम धाम न करता हो, ताश खेलता हो और ऐसे ही बैठा रहता हो चढ़ा करके, और बच्चों को 2 जून के लिए रोटी नहीं, तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ऐसा पति मर जाए, मत रोना, रोने वाले को। मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी कवि ने कहा है। हाँ नहीं रोना तो चाहिए ही, पति के लिए तो रोनी चाहिए। एक माता जी का नियम था, बड़ी पतिव्रता थी। क्या नियम था? कि श्रीमान जी जो कह दें बिल्कुल नहीं करना। श्रीमान जी ने कहा कि कल जल्दी जल्दी उठ के हमको ग्वालियर जाना है, तो 2 पराठे बना देना। कहा देखो आज मेरा थोड़ा, हमने पूरे दिन भर काम किया, हम कल जल्दी उठ नहीं पाएंगे, तो मुझे कुछ करना है खुद ही करके चले जाना। अच्छा देखो कल वो थोड़ा सा बच्चे को फीस भराना। कहा अब ये तुम्हारी काम है, हमारे काम नहीं, वो तुम्हें खुद कर लेना। जो कुछ कहें उसको बिल्कुल नहीं करना, और जो मना करें उसे जरूर करना, उनकी आदत थी। एक दिन क्या हुआ, श्रीमान जी ने पेपर में पढ़ा कि खूब वर्षा हुई है, तो गंगा जी में बाढ़ आई है। तो श्रीमती जी से कहा कि देखो जी। बोले हाँ बोलो जी। कहा कि गंगा जी में बाढ़ आई है, आज गंगा जी मत जाना।
और अगर जाना तो ज्यादा गहरे में मत जाना। उनका तो नियम था, जो मना करें वो जरूर करना। कहा मैं तो वैसे भी गंगा जी नहीं जाती थी, क्यों मना किया, आज तो मैं जरूर जाऊंगी। सो ठंडे से चली गई गंगा जी। अब जब गंगा जी आई तब याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर जाओ तो ज्यादा गहरे में मत जाना। सो वो और गहरे में उतर गई और बहुत गहरे में उतरी तो गंगा जी ने सोचा कितनी पतिव्रता नारी है, ऐसी महान नारी को तो अपने साथ ले चलो। सो गंगा जी बहा ले गई उनको। जब वो बह गई तो आसपास की खड़ी हुई माताएं चिल्लाने लगी, अरे वो बह गई, फलनुआ की बह गई बह गई। अब उसको किसी ने फोन किया कि श्रीमान जी आपकी श्रीमती जी बह गई। वो गाड़ी दबा करके बड़े तेजी से घाट पर आए और गंगा जी में उतर करके अपनी पत्नी को तलाशने लगे। तो जिधर धार बह के जा रही थी उधर नहीं तलाश रहे थे, जिधर से धार बह के आ रही थी उल्टे पानी में तलाश रहे थे। तो किसी ने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले मेरी पत्नी बह गई, उनको तलाश रहे हैं। तो बोले उधर तलाशो ना जहां धारा बह करके जा रही है। बोले वो कभी सीधी तो चली ही नहीं है, बही भी होगी तो उल्टी ही बही होगी, सीधी बह ही नहीं सकती। मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए, सबको गले से लगाते रहो, वो सबको गले से लगाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली हरि भजन के लिए, 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 हरदम हरि को मनाते रहो, हरदम हरि को मनाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो। नारद जी ने तीसरा श्राप दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी और करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। आप बंदर को निकम्मा समझते हो, हम श्राप देते हैं कि तुम जब आपत्ति में पड़ोगे तो बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। तो भगवान बोले महाराज संत जब दया करता है तो छप्पर फाड़ के करता है, कितनी बड़ी कृपा की। बोले अब ये कृपा क्या है? बोले ये तो बड़ी कृपा है, हमने तो शास्त्रों में ये सुना है कि व्यक्ति के जीवन में जब संकट आता है तो सहोदरों भी विमुचते, सगा भाई भी साथ छोड़ देता है। और आप कह रहे हैं बंदर मेरी मदद करेंगे। ये तो इतनी गजब की आपने सेना दी कि जब सेना भर्ती की जाती है तो उसकी सीना नापना पड़ता है, प्रैक्टिस करानी पड़ती है। ये तो ऐसे सैनिक दिए ना, इनकी नाप तौल करनी पड़ेगी, ना प्रैक्टिस करानी पड़ेगी,
और तो और अस्त्र शस्त्र भी नहीं देना पड़ेगा। सेना जब भर्ती होती तो वेतन भत्ता मकान और पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन ये ऐसी गजब की आपने सेना की दी कि ना तो भोजन देना पड़ेगा, ना वेतन देना पड़ेगा, ना मकान देना पड़ेगा। क्या गजब की आप सेना दे रहे हो महाराज, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। अच्छा, आपने कभी सोचा कि राम जी ने बंदरों की सेना क्यों बनाई? कुत्तों की बना लेते। देखो कुत्ते कितने काम के होते हैं, सेना में भी रहते हैं वो। हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वही सूंघ के बताते हैं कि जो महाराज ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से करके तो वो जो है राम जी ने कुत्तों की क्यों नहीं बनाई, बंदरों की क्यों बनाई जानते हो? ये हमको अमेरिका में पता लगा। जब मैं वहां पर गया तो मैंने सोचा यहाँ के कुत्ते पढ़े लिखे होंगे, रोज उसी गली में घूमते थे, कुत्ते कभी नहीं भूखते थे। लेकिन एक बार हम जब जा रहे थे कुत्ते भूख रहे थे, तो हमने कहा कुत्ते भूख क्यों रहे? तब मैंने देखा एक पीछे सज्जन आ रहे थे, कुत्ता लेकर के आ रहे थे। तो हमारे लिए नहीं भौंक रहे थे, कुत्ते के लिए भूख रहे थे। कुत्तों की सेना इसलिए नहीं बनाई कि कुत्तों का परस्पर संगठन नहीं होता है। और जानती हो पूरी कहावत तो हम बोलेंगे नहीं, जाते देख गुर्राऊ, आपने सुनी होगा। तो इस प्रकार से करके ये बड़ी भयानक स्थिति होती है। तो कुत्ते अपने क्षेत्र में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जरा एक बंदर को छेड़ करके देखना आप, एक बंदर को छिड़कार जहां से उसने आवाज की तो आसपास के पूरे बंदर खींच करके सब वहीं पर आकर आ जाएंगे और सियावर रामचंद्र जी की जय कर देते हैं। इसलिए कुत्तों में संगठन नहीं होता है, बंदरों में संगठन। वैसे तो बंदरों के रूप में ही उसको वरदान, उसने बानर मनुज जात दुई बारे उसने मांगा था, इसलिए सारे देवता उस रूप में आए हुए। बानर तन धर धर मई हरिपद से बहु जाए। तो चलो इस प्रकार से नारद जी महाराज ने श्राप दिया और उसके बाद में भगवान ने श्राप शीश धर हर्ष ही है प्रभु बहु बिनती कीन और निज माया की करशता हर्ष कृपा निधि ली। अपनी माया को भगवान ने जो ही हटाया त्यों ही नारद जी रो पड़े, चरणों में गिर पड़े कि महाराज आप तो मेरे उपास्य हैं, ये मैंने कितना अनर्थ किया और मुझे आप कृपा करो। मृषा होए मम साप कृपाला, बोले नारद दीन दयाला, मेरा साप व्यर्थ हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा कि देखो नारद जी आपने गलती मेरी नहीं की है, तुम सुधार वहां से करो जहां से तुम्हारी गलती की शुरुआत हुई है। व्यक्ति को अपनी गलती की जड़ को पकड़ना चाहिए। आयुर्वेद क्या करता है, रोग की जड़ को पकड़ता है, जड़ से उखाड़ करके फेंकता है। धर्मशास्त्र हमारी क्या करते हैं, जड़ से तुम्हारी गलती को बताते हैं। नारद जी तुम्हारी गलती अभी नहीं है, तुम्हारी गलती की शुरुआत वहां से हुई है जहां से तुमने अपने आप को शंकर जी के समान समझ लिया। शंकर जी तुम्हें समझाते रहे कि ये बात तुम मत सुनाना वहां पर, लेकिन आपको हक पड़ी हुई थी कि शंकर, अरे नारद जी शंकर जी के समान होने की बात तो दूर, तुम शंकर जी के चरणों की धूल भी नहीं हो सकती। अब इस पाप के प्रायश्चित का एक ही रास्ता है कि जपहु जाए सत्संग करना, जपहु जाए सत्संग करना, हुई है हृदय तुरत हुई है हृदय तुरत विश्रामा। जो शिव महापुराण है उसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिताद्या द्वितीया, रुद्र संहिता तृतीया, शतरुद्राख्या, कोटि रुद्या चतुर्थका, पंचम संहितोक्ता, षष्ठी कैलाश व्याख्या, सप्तैवम संहिता ही सप्त संगतम दिव्यम पुराणम शिव संगतम वरी वर्त ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। ये श्रीमद शिव महापुराण का महात्म्य है। तो इसमें जो दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, उस रुद्र संहिता में
शिव पुराण में यहीं से ये पूरा का पूरा चरित्र बिल्कुल ज्यों का त्यों उसमें रखा हुआ है। थोड़े थोड़े अंतर हैं और आपको मिल जाएंगे। तो नारद जी बड़े रो रहे थे। भगवान नारायण ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले कभी कभी आप लोग हमारा इस्तेमाल करते हो, जब भी आपको जरूरत पड़ती है महात्माओं को तो आप हमारा इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ करते हैं प्रभु। कहा तो हमने अपने काम के लिए तुमको इस्तेमाल कर लिया तो इसमें दुखी होने की जरूरत क्या है? बोले आपका कौन सा काम था जो आपने हमें इस्तेमाल कर लिया? बोले हमें धरती पर अवतार लेना था, इसलिए उसका कोई रीजन कोई कारण बनाना था। लोग कहेंगे क्यों आए? तो नारद श्राप दीन है इकबारा और कलप एक तिहि लग अवतारा, गिरजा चकित वही सुनवानी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब सारे चरित्रों के उपक्रम सुनाने के बाद में कहते हैं कि सती तुम जिस रूप में थी पार्वती सावधान। रामचरितमानस को ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। रामचरितमानस को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसमें कहते हैं कि इतने अवतार मैंने बताए, लेकिन पार्वती जी तुमने सती रूप में जिन राम को देखा था वे राम विष्णु जी नहीं थे। इसको हम लोग पाठ कर जाते हैं पर इस बात को समझ नहीं पाते।